क्या आप किचन गार्डनिंग करते हैं या फिर टेरेस गार्डनिंग करते हैं? उसमें बहुत ही हार्डी और खुशबूदार प्लांट लगाना चाहते हैं जो कि कम केयर में बहुत ही आसानी से ग्रो भी हो जाए और फ्लावरिंग भी करे, जिसकी फ्रेगरेंट ऐसी हो जो कि आपके घर आंगन को खुशबू से भर दे। तो ऐसा प्लांट है रजनीगंधा। रजनीगंधा बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट होता है, बहुत ही खूबसूरत इसमें फ्लावर होते हैं और उसकी फ्रेगरेंस तो ऐसी होती है कि आप अपने घर में या गार्डन में या फिर किसी भी टेरेस में अगर वो प्लांट लगा रखा है तो उसकी फ्रेगरेंस दूर से ही पता लग जाती है और इतनी स्ट्रॉन्ग उसकी फ्रेगरेंस होती है कि काफ़ी समय तक आपके घर को महका सकता है। आपको कोई भी एयर फ्रेशनर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसके फ्लावर स्टिक को आप रूम में या फिर ड्राइंग रूम में रख देंगे ना, तो फिर काफ़ी समय तक ये आपके घर को महका कर रखता है। इसकी भीनी भीनी सुगंध बहुत ही मोहक होती है, मन को फ्रेशनेस फील कराती है। तो आपको भी ये प्लांट लगाना है तो इसके लिए पूरा वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको भी पूरी जानकारी मिल सके और कोई भी स्टेप स्किप ना हो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने ही चैनल ट्रू स्माइल एंड गार्डनिंग चैनल में। मैं हूं ममता शर्मा, आपकी गार्डनर दोस्त। मैं आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आती रहती हूं। सो जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जब भी नया वीडियो लेकर आऊँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। चलो स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। रजनीगंधा प्लांट जो है वो फरवरी में लगाया जाता है। रजनीगंधा को बल्ब से लगाया जाता है। इसकी कोई कटिंग या फिर प्लांट नहीं होता है। इसके बल्ब बनते हैं और बल्ब से ही हर साल इसको ग्रो किया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा मल्टीपल हो जाते हैं। मैंने भी फरवरी में ये बल्ब लगाए थे। ये बल्ब बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं और बहुत जल्दी इनमें ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। ये देखिए 10 दिन के अंदर ही मेरे इन बल्ब में ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। आपको ग्रोथ नज़र आ रही होगी। अभी मैंने ग्रो बैग में ही लगा दिए हैं क्योंकि एक बार ग्रो होने के बाद मैं इनको अलग से पॉट दे दूंगी। ये देखिए, इसमें मुझे कई सारे बल्ब मिले थे। मैंने ऑनलाइन ही ये बल्ब मंगाए थे। ये बल्ब कम से कम 10 से 15 थे जो कि मैंने कुछ ग्रो बैग में और इधर उधर लगा दिए हैं। उन सभी में ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। ये देखिए, मैं दिखा रही हूँ किस तरह से इसमें ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। और जब ग्रोथ हो जाए फिर आप इनको अलग शिफ्ट कर सकते हैं। चाहे तो आप जिस पॉट में लगाना चाहते हैं वहीं से लगा लीजिए, नहीं तो इस तरह से भी लगा सकते हैं। अब आप देखिए इसमें कितनी अच्छी रूट्स बन गई है। ये देखिए बहुत ही अच्छे से इसमें ग्रोथ चल जाती है, कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। इस तरह से इसके बल्ब होते हैं। अब इनमें ग्रोथ स्टार्ट हो गई है तो मैं इनको नया पॉट देने वाली हूँ। जो जो मेरे बल्ब ग्रोथ कर चुके हैं उनको नया पॉट दूंगी। ये देखिए मैंने इस गमले में मिट्टी बना ली है। रजनीगंधा को बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। आप इसको कोई भी नॉर्मल गार्डन सॉइल ले लीजिए और उसमें 20% कोई भी फर्टिलाइज़र मिलाकर इनको लगा दीजिए। थोड़ी सी सैंड ज़रूर मिला लीजिए क्योंकि बल्ब आप लगा रहे हैं तो समझ सकते हैं, सॉइल इसकी वेल ड्रेन हो तो ज़्यादा अच्छी रहती है। पानी बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहिए। ये देखिए जिन जिन बल्बों में इनकी ग्रोथ नज़र आ रही है वो सारे बल्ब मैं इसमें लगा रही हूँ। एक पॉट में ही मैं 3 से 4 बल्ब लगा दूंगी ताकि जब इनमें ग्रोथ हो तो ये पूरा जो पॉट है वो एकदम से भर जाए। ये देखिए जिसमें 2 में तो मुझे अच्छे से ग्रोथ नज़र आ रही है। एक बल्ब में अभी ग्रोथ स्टार्ट नहीं हुई है, कोई बात नहीं, ये सारे ही बल्ब बहुत जल्दी ही ग्रोथ कर जाएंगे। सबको निकाल कर लगा रही हूँ। मिट्टी मैंने बहुत ही अच्छी बनाई है, आप देख ही सकते हैं। आप चाहें नॉर्मल गार्डन सॉइल में वर्मी कंपोस्ट या फिर लीफ कंपोस्ट ले सकते हैं, नहीं तो आप काउडन मैन्योर भी मिलाकर इसको लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छा इनका रिजल्ट रहता है। ये देखिए ये मैंने दूसरा गमला ले लिया है, इसमें भी मैं कुछ बल्ब लगाने वाली हूँ। ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा स्पेस बना लीजिए। मिट्टी मैंने पहले ही भर ली है। मिट्टी का रेशो आपको इसी तरह लेना है जैसे मैंने आपको बताया। कोई भी नॉर्मल गार्डन सॉइल ले लीजिए, उसमें 20% थोड़ा सा फर्टिलाइज़र मिला लीजिए सैंड मिलाकर, और नीम खली ज़रूर से ऐड करके इन सबको मिक्स करके आप गमले में भर लीजिए और इस तरह से बल्ब लगा सकते हैं। ये देखिए इतने छोटे छोटे बल्ब होते हैं। ये बल्ब मिट्टी में कुछ समय के बाद ग्रोथ कर जाएंगे और काफ़ी बड़े हो जाएंगे। ये देखिए इसमें ग्रोथ आपको नज़र आई होगी। कुछ में ग्रोथ हो चुकी है, कुछ में हो रही है, लेकिन मैं इन सब बल्ब को अब पॉट देने वाली हूँ क्योंकि
जब मैंने ये बल्ब मंगाए थे उस समय मेरे पास पॉट नहीं था, इसीलिए मैंने ग्रो बैग में इनको लगा दिया था ताकि बल्ब मेरे ख़राब ना हो। और अब मेरे पास ये गमला आ चुका है, तो अब मैंने इसमें मिट्टी बनाकर ये बल्ब लगा दिए। कुछ ही दिनों में ये ग्रोथ कर जाएंगे। वैसे भी बल्ब बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होकर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। एक पॉट में 2 से 3 या फिर 4 बल्ब ही लगाने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि जब इनमें ग्रोथ होती है तो ये काफ़ी बुशी हो जाता है और अभी इनमें और भी बल्ब मल्टीप्लाई होंगे तो फिर इनमें स्पेस कम रह जाता है। इसीलिए मैंने हर एक पॉट में 3 या फिर 4 ही बल्ब लगाए हैं ताकि इनको स्पेस प्रॉपर मिल सके। इस तरह से मैंने ये बल्ब लगा दिए हैं। और हाँ, यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहती हूँ, आप कोई भी बल्ब लगाना चाहते हैं, चाहे रेन लिली हो, एस्थेटिक लिली हो या कोई भी लिली हो, उन सबको सेमी शेड एरिया की ज़रूरत नहीं होती है। आप कोई अच्छी सी मिट्टी बनाकर इन बल्ब को लगा दीजिए और फिर इनको डायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं। इनको कोई भी शेड प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लिली बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। मैंने ये रजनीगंधा लगाया है। इनको प्रॉपर 5 से 6 घंटे की सनलाइट की ज़रूरत होती है। आप अगर ये बल्ब लगा रहे हैं तो ऐसी जगह ज़रूर रखिए जहां इन्हें प्रॉपर पूरे दिन की सनलाइट मिले, नहीं तो 4 से 5 घंटे की प्रॉपर सनलाइट ज़रूर मिले, क्योंकि इन बल्ब को ग्रो होने के लिए सनलाइट की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। अगर ये इनको सनलाइट कम मिलती है तो हो सकता है इनमें ग्रोथ स्टार्ट ना हो, और अगर ग्रोथ स्टार्ट हो भी गई तो फिर इनमें फ्लावरिंग आने में मुश्किल होती है। तो इसी वजह से इनको फुल सनलाइट में रखना चाहिए ताकि इनमें ग्रोथ भी अच्छी हो और जल्दी से फ्लावरिंग हो। रजनीगंधा प्लांट में अप्रैल मई से लेकर सितंबर तक फ्लावरिंग होती है। अगर आपने फरवरी में ये बल्ब लगा दिए हैं तो इसमें 60 डेज में काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो जाएगी और उसके बाद इसमें फ्लावर आने लग जाता है। ये एक तरह से स्टिक निकालता है और उस एक स्टिक में कई सारे फ्लावर खिलते हैं। तो मैंने तो यही मंगाया है। अब देखते हैं जब इसमें फ्लावर आएगा तभी पता लगेगा कि किस तरह से इसमें फ्लावर खिलते हैं। अब इनको जल्दी फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है। जब इसमें ग्रोथ थोड़ी अच्छी हो जाए उसके बाद हम इसको एक बार फर्टिलाइज़र देंगे ताकि इनमें समय पर फ्लावरिंग हो सके। ये देखिए 20 दिन के बाद का अपडेट है। इनमें ग्रोथ अच्छी नज़र आ रही है। ये बल्ब हैं इसलिए इनको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। आप ध्यान रखिए, मॉइस्चर मेंटेन करके रखिए, बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है, नहीं तो बल्ब ख़राब हो जाते हैं। ये देखिए जिन बल्ब में ग्रोथ नहीं भी हो रही थी उन सभी में ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। कोई भी बल्ब ऐसा नहीं है जिसमें ग्रोथ नहीं है। किसी में ज़्यादा तेज़ी से हो रही है, किसी में थोड़ा कम है, लेकिन ग्रोथ सभी में हो रही है। तो ये रजनीगंधा ऐसा है कि बहुत ही आसानी से कम केयर में ग्रोथ कर जाता है। ये देखिए 1 महीने के बाद का अपडेट है। जो बल्ब में ग्रोथ नज़र नहीं आ रही थी वो इस तरह से थोड़ी थोड़ी है, किसी में जल्दी ग्रोथ हो गई, किसी में थोड़ी सी देर में ग्रोथ आई है, लेकिन सभी में ग्रोथ हुई है। जितने भी बल्ब मैंने लगाए थे, छोटे थे या बड़े, सभी में ग्रोथ हुई है। ये देखिए इनमें इतनी सारी ग्रोथ हो चुकी है। ये देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मैंने पहली बार ये बल्ब लगाए थे जिनकी ग्रोथ भी अच्छी है। बहुत ज़्यादा मैं केयर भी नहीं कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत ज़्यादा इसको भर भर के फर्टिलाइज़र दिया है या बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर की है, कोई ज़रूरत नहीं है। जब मैंने बल्ब लगाए थे उसी समय थोड़ी सी मेंटेन करके रखा था। उसके बाद जैसे बाकी के मैंने प्लांट को केयर कर रही हूँ उसी तरह से कर रही हूँ। ये देखिए इसमें मैंने कुछ और बल्ब लगा दिए थे जिनमें भी ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। थोड़ी कम है, लेकिन हाँ, कोई भी बल्ब ऐसा नहीं है जिसमें ग्रोथ नहीं है। किसी में ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, किसी में कम हो रही है, लेकिन सभी में ग्रोथ हो चुकी है। धीरे धीरे मैंने 5 पॉट कर लिए हैं। इन 5 पॉट में मैंने ये सारे बल्ब लगा दिए हैं ताकि मेरे जो बल्ब हैं वो अच्छी ग्रोथ कर जाएं और ग्रोथ होने के बाद इसमें फ्लावरिंग भी हो। ये देखिए कुछ बल्ब इसमें लगाए हुए थे, इनमें भी ग्रोथ हो चुकी है। बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि पहली बार बल्ब लगाए थे, इनका एक्सपीरियंस मुझे बहुत ही अच्छा रहा। अब तो मैं हर सीज़न में इसको ज़रूर से लगाऊंगी। ये देखिए इसमें भी ग्रोथ बढ़िया है। तो आप ये मत समझिए कि मैं एक ही प्लांट दिखा रही हूँ। 5 प्लांट हैं मेरे पास। 5 प्लांट नहीं, 5 पॉट हैं। 5 पॉटों में मैंने कम से कम 3 या 4 बल्ब लगा रखे हैं। तो इस तरह से मेरे पास कई सारे बल्ब हो चुके हैं।
अब ये देखना है कि एक बल्ब में कितने बार फ्लावरिंग होती है। रजनीगंधा जो प्लांट है वैसे भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। इसकी फ्रेग्रेंस बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, भीनी भीनी खुशबू आती है। अपनी खुशबू से ये घर आंगन को भर देता है। तो ये प्लांट अगर आपने नहीं लगाया है तो ज़रूर से लगा लीजिए। समर का ये बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट है, मोस्ट फ्रेगरेंट प्लांट है। अगर आपको फ्रेगरेंट वाले प्लांट पसंद हैं तो ये प्लांट अपने गार्डन में ज़रूर से ऐड कीजिए। वैसे तो लिली बहुत सारे होते हैं, जितने भी लिली होते हैं उनके फ्लावर, उसकी फ्रेगरेंट बहुत ही खूबसूरत होती है, बहुत ही मोहक होती है। तो लिलीज ज़रूर अपने घर में लगाइए। बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोग ये समझते हैं इतने सुंदर प्लांट हैं, इतने सुंदर फ्लावर हैं तो इनकी केयर भी बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल भी नहीं है। मैंने तो एक बार ये बल्ब लगा दिए थे, बस थोड़ा पानी का ध्यान रखना है क्योंकि मिट्टी को मॉइस्ट रखना है, पानी बहुत ज़्यादा भी ना हो और बिल्कुल सूखी मिट्टी भी नहीं हो, बस इतना ही ध्यान रख रही हूँ। कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर नहीं की है, उसी से ग्रोथ भी अच्छी चल रही है। आगे देखते हैं फ्लावर किस तरह से आते हैं। तो अगर कम केयर में कोई भी प्लांट लगाना चाहते हैं तो ये आपके लिए परफेक्ट प्लांट है। ये प्लांट ज़रूर से लगाइए। अब इनमें फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट जभी होगी जब इनमें ग्रोथ हो चुकेगी और फ्लावर आने का समय होगा, तब एक बार मैं इनको फर्टिलाइज ज़रूर करूँगी ताकि जो फ्लावरिंग है वो अच्छे से हो सके। इससे ज़्यादा की इनमें ज़रूरत नहीं होती है। हर सीज़न इसी तरह से ये प्लांट ग्रो भी होते हैं और फ्लावरिंग भी करते हैं। मैंने कई वीडियोज़ में देखा था, सुना था, इसीलिए मैंने ये बल्ब मंगाए थे और लगा कर देखा। वास्तव में मेरा एक्सपीरियंस भी बहुत ही अच्छा रहा है। जब इनका सीज़न ख़त्म हो जाता है तब इन बल्ब को निकाल कर और ड्राई करके रख लेना चाहिए ताकि नेक्स्ट सीज़न में हम इनसे फिर प्लांट तैयार कर सकें। 3 महीने बाद का अपडेट है। ये देखिए मेरे प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो चुकी है। इतनी ग्रोथ हो चुकी है, काफ़ी बड़े हैं, अभी थोड़ी ग्रोथ और होना बाकी है। उसके बाद हो सकता है इसमें बड्स बनने लगे। ये 2 तरह के मैंने लिली लगाए थे। ये देखिए ये तो शायद वाइट कलर का है और एक और मैंने लिली लगाया है जो कि एमरेस लिली है। इससे पहले आपने मेरी वीडियो देखी होगी एमरेस लिली, वो शायद रेड कलर में उसके फ्लावर आएंगे। और ये वाइट कलर का रजनीगंधा है, इसमें हो सकता है वाइट कलर के फ्लावर आएँ क्योंकि यही देखकर मैंने इनको ऑर्डर किया था। ये देखिए इनमें भी ग्रोथ अच्छी हो रखी है। थोड़ा स्लो है लेकिन हाँ अच्छी हो रही है क्योंकि इस समय पर गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। तो ज़्यादा गर्मी में सभी प्लांट थोड़ा ग्रोथ कम करते हैं, तो हो सकता है ये ग्रोथ स्लो कर रहे हों। वैसे रजनीगंधा जो प्लांट है ना उसको हॉट टेम्परेचर ही पसंद है। ज़्यादा गर्मी के समय में इसकी ग्रोथ अच्छी होती है। ये देखिए इसमें इतनी अच्छी ग्रोथ है। कुछ जो बल्ब हैं उनकी बहुत अच्छी ग्रोथ है और कुछ की कम है। तो इसका कारण ये भी हो सकता है क्योंकि कुछ बल्ब तो मुझे काफ़ी अच्छी मैच्योर मिले थे और कुछ बेबी बल्ब थे, तो उनकी वजह से हो सकता है कि उनको मैच्योर होने में समय लग रहा हो। इसी वजह से पहले वो मैच्योर होते हैं और फिर वो अपनी ग्रोथ स्टार्ट करते हैं। तो आगे से आप भी अगर नर्सरी से ये बल्ब लेते हैं तो इस बात का आप ध्यान रखें क्योंकि जो भी बल्ब आप ले रहे हैं वो थोड़े मैच्योर होने चाहिए, बड़े होने चाहिए, बहुत छोटे बल्ब ना हो। क्योंकि अगर आप छोटे बल्ब लगाएंगे ना तो पहले वो अपनी ग्रोथ करेंगे, उसके बाद ही वो ऊपर ग्रोथ स्टार्ट करते हैं। ये देखिए इसमें भी अच्छी ग्रोथ हो रही है, मतलब ठीक है, कुछ में बहुत अच्छी ग्रोथ है, कुछ में थोड़ी कम है। तो कोई बात नहीं, जिनमें ग्रोथ अच्छी है उनमें जल्दी फ्लावरिंग हो जाएगी और जिनमें ग्रोथ थोड़ी कम है तो वो बाद में फ्लावरिंग करेंगे। वैसे भी इसकी फ्लावरिंग का जो समय है वो अगस्त से लेके सितंबर तक होता है, तो आराम से अभी समय है, तो ये ग्रोथ करने के बाद फ्लावरिंग कर पाएंगे। तो यही अपडेट है। मैंने ये बल्ब लगाए थे, इनकी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर नहीं कर पाई थी, तो सोचा इनका अपडेट मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूं ताकि जब इन पर फ्लावरिंग हो इस पर नेक्स्ट वीडियो भी आपके साथ शेयर करूं। तो जिन लोगों ने अपने यहाँ बल्ब नहीं लगाए हैं ज़रूर से लगा लीजिए, अभी भी समय है, आप इन बल्ब को लगा सकते हैं। और जिन लोगों ने लगाया है तो वो कमेंट में ज़रूर बताइए किन किन ने अपने घर में ये प्लांट या ये बल्ब लगाए हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरी जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।